देश भर में वक्फ संशोधित बिल को लेकर हाय तौबा घमासान राजनीतिक दल के बीच बयानबाजी चल रही थी। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में आज वक्फ बोर्ड के नेताओं के साथ बिहार सरकार के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड प्रदेश अध्यक्ष ने एक सामूहिक बैठक किया, जिसमें तत्काल ये निर्णय लिया गया है कि जब तक जेपीसी का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक इंतजार किया जाएगा। देखिए पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। वक्फ बोर्ड का जो मामला तकरीबन काफ़ी दिनों से चल रहा है पूरे देश भर में, उस मामले पर आज बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बहुत वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए सारे नेताओं की बैठक की गई। उसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के समक्ष साथ ही साथ विजय चौधरी, तमाम नेता उसमें मौजूद थे, मुस्लिम संगठन के भी और जनता दल यूनाइटेड के भी मंत्री के साथ साथ। उसमें जो निर्णय लिया गया, उसमें यही निर्णय लिया गया कि सबको बैठ करके पहले एक बार बात करेंगे। वैसे ये मामला जेपीसी में गया हुआ है और वहाँ से जो निर्णय होगा वो निर्णय लेकर के फिर जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, वो नेता हैं, उनके साथ बैठ के हम लोग निराकरण करेंगे, फिर कोई निर्णय होगा। क्या कुछ कह रहे हैं इस पर उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष, पहले इसको सुनिए। कि आज हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अक़लियत समाज के कई संगठन के साथी को बुलाया, उनके प्रतिनिधि को, और जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम में जो समस्या है, उनके हितों की बात है, जो भी बात है, तो उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है और सब लोगों ने अपनी अपनी सुझाव दिया है। जो जेपीसी जो उसमें हम लोग जो मेंबर है हमारे पार्टी की तरफ से, उस कमेटी में हमारी पार्टी रखेगी। आप जानते हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए। हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारी पार्टी लगातार संवेदनशील रहा है, उसके हितों के हम लोग हमेशा सोचते रहे, हमारी पार्टी सोचती रही है। तो और विशेष रूप से हम लोग बताएंगे, हम लोग फिर चर्चा करेंगे उस पर डिटेल हम लोग। पार्लियामेंट में तो खुल के समर्थन में आई थी आपकी पार्टी, प्रेसिडेंट था, उस तो आप लोग खुल के समर्थन में आए थे आपके। अभी तो आप जानते हैं ना जी कि जेपीसी जो गठन हुआ है तो उसमें ये लाया गया है और उसमें हमारी पार्टी के भी प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं हमारे पार्टी से जो अधिकृत हैं, वो जो समस्या हमारी पार्टी के पदाधिकारी और कुछ हमारे माननीय मंत्री और चेयरमैन साहब सफदुल्ला साहब और भी हमारे नेता आए हैं और संगठन के जो जुड़े हुए हैं अल्पसंख्यक समाज के संगठन जो बिहार में है, कई संगठन के लोग आज मिले हैं, उनकी बातों को हम लोगों ने सुना है, उनकी बातों को जो आया है, समस्या आई है, उसको हम लोग रखेंगे और देखेंगे। उमेश कुशवाहा क्या कुछ कहे हैं। और जब ये लोग अपने मीटिंग करके बाहर निकले तो उस जगह पर इरशाद उल्लाह जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे बात की गई और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मीटिंग के पश्चात, ये आप सुनिए। आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री बाबू के साथ पूरी तंजीमें बिहार की हुई थी और इस वक्त अमेंडमेंट बिल पे सारी चर्चाएं हुई। ख़ास तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज ये बैठक हुई। उनकी इच्छा है कि अमेंडमेंट बिल 2024 जो आया है, इसमें थोड़ा सा जितनी भी हमारी तंजीमें, हमारे अक़लियती समाज को जहाँ जहाँ ऑब्जेक्शन है उसको दूर किया जाए। हमारे माननीय मंत्री ललन बाबू ने इसमें सहमति इनको की है और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस वक्त स्टेट का जो संशोधन होगा, उसमें जितने भी मेंबरान हैं उनसे बात हमारे ललन बाबू जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, वो इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। नजर आई, आप मुख्यमंत्री से भी जानकारी दी गई, आप मुख्यमंत्री से भी मिले? वो सारा आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री ने भी दिया है कि जहाँ तक होगा इस अमेंडमेंट बिल में जो त्रुटियां हैं उसको ख़त्म की जाएगी। और आज भी हमारे माननीय मंत्री ने जो ये आश्वासन दिया है कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रख करके जो ऑब्जेक्शंस है उसको दूर किया जाए। तो आपने सुना। और इसके साथ एक दूसरा जो नेता है सिया वक्फ बोर्ड के,
अब्दुल हफ़ज़, उन्होंने भी इस बात को रखा सामने कि अभी हम लोगों की बातचीत हुई है, जेपीसी का निर्णय आता है, फिर हम लोग बैठेंगे और तब इस पर कोई बृहद चर्चा कर पाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं ये नेता, ये सुनिए। उन्होंने कहा कि हम इस बात को जेपीसी मिला के जो मेंबर उनको बताएंगे, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि गलतियाँ हैं, उन्होंने भी तस्लीम किया कि हाँ कुछ कमियाँ हैं, उसको हम दूर करेंगे। इस बैठक में सर कौन कौन था? जितने तंजीम के लोग थे, सुनी बकबड़ शिया वक्फ बोर्ड के लीडर थे, फिलहाल बाबू थे, विजय बाबू थे, अध्यक्ष जी थे, सब लोग थे उसमें। किस चीज पर आपत्ति जताया? भाई कई मुद्दे हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल में, उस मुद्दों को हमने रखा कि इससे वक्फ बोर्ड के अस्तित्व का सवाल। जेडीयू ने तो समर्थन किया ना इस नहीं समर्थन किया था, अब जेपीसी में चला गया ना। समर्थन जेपीसी में भेजने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिजवाया था। ये बात लोगों को मालूम नहीं है कि जब हम लोग जाके मिले थे मुख्यमंत्री से, तो फौरन इलान बाबू से बात किया, क्या नाम है, संजय झा जी से बात हुई, फिर जेपीसी में जाने की बात है। अब जेपीसी उसको फैसला करेगा, उसके बाद देखा जाएगा। क्या आप लोग की बातों को सुना? हमारी बात वो बड़ी इत्मीनान से इलान बाबू ने सुना, कहा कि जो भी कमी है उसके आगे बात हम करेंगे। मेरा नाम अब्दुल अब्बास, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड। तो आपने सुना, तमाम तरह के अटकलें जो लगी हुई थी वक्फ बोर्ड का जो बिल था उस पर, उसको लेकर के, संशोधन को लेकर के, इन तमाम मुद्दों पर आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में ये सारे नेताओं के साथ बातचीत की गई और उस बातचीत में एक मूल निराकरण यही आया कि जब तक जेपीसी के बाद वहाँ से जो निर्णय जब तक नहीं आता तब तक हम लोग यथावत रहेंगे, कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा और जब निर्णय आएगा तब सरकार उस पर संज्ञान लेगी, फिर आगे सबको बताया जाएगा। केबीसी न्यूज़ पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट।